प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बिना देरी के टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। जो सुना है वो भी सुन लो, जो नहीं सुना है वो तो ज़रूरी सुन लो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या था? 1952 की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चरम सीमा पे चल रहा था। कोल्ड वॉर के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने यूएफओज देखा है। अब अमेरिका हो गया चिंतित कि यार यूएफओ ऐसा ना हो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा हो। तो फिर अमेरिका की एयरफोर्स ने 3 प्रोजेक्ट सीरीज में किए। सीरीज नंबर 3 था हमारा प्रोजेक्ट ब्लू बुक। उससे पहले 2 सीरीज हो चुके थे। एक सीरीज था प्रोजेक्ट साइन और एक था प्रोजेक्ट गार्ड। तीसरा सीरीज था हमारा प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट ब्लू बुक में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक में सबसे डेटा लिया गया, जिस लोगों ने जैसा बोला गया उसको एनालाइज किया गया। उसके बाद से इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर जे एलन। जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। उससे पहले वो एक कंसल्टेंट थे। एट फर्स्ट उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही मजाक में लिया कि यार ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करते गए, उनकी इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा बढ़ गया और उसको वो एडवोकेट करने लगे। और अपने 17 ईयर ऑपरेशन में जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक की इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, उसमें 12,000 केसेस मिले थे, जिसमें से कई केसेस को यूएस गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन कर दिया कि वो वेदर फिनोमेना से थे या फिर कुछ और थे। लेकिन 700 केसेस ऐसे थे जो रिमेन अनएक्सप्लेन थे, जिनको यूएस गवर्नमेंट या यूएस एयरफोर्स ने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि वो कैसे क्या हुए। जिसमें से एक केस था 1952 का वाशिंगटन डीसी, जो कि उसमें वहाँ पे वाशिंगटन डीसी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बल्कि कैपिटल ही है यूएस का। वहाँ पे जो देखा गया था। और एक केस हुआ था 1966 में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स ने भी यूएफओ को देखा गया था। वो भी यूएस गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो क्या हुआ था वहाँ, कैसे क्या क्यों लोगों ने देखा था उस चीज़ को। फिर एज यूजुअल यूएस गवर्नमेंट ने 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि वो नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है, और ऐसा सोचा कि इससे लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ, लोगों का इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया और लोग यूएफओ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। लोगों को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है, गवर्नमेंट उनको कुछ बताना नहीं चाह रही है। बहुत सारी थ्योरीज चलने लगी, अलग अलग तरह की थ्योरीज, लाइक अमेरिका एलियंस के साथ मिल चुका है, या फिर अमेरिका के कुछ एयरक्राफ्ट हैं। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज चलने लगी जो गवर्नमेंट कवर अप नहीं कर पाई, और वो थ्योरीज आज तक भी चलती आ रही हैं। इंक्लूडिंग 2017 में जो यूएफओ फाउंड किया गया था, इसको कुछ लोग कहते हैं एस्टेरॉइड था, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, ओमुआ। उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो हार्वर्ड के 2 साइंटिस्ट जो कहते हैं उसे कि वो एक एलियन मदरशिप थी, पता नहीं वो क्या था। बट लोगों के इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे और बढ़ चुका है। लोग और जानना चाहते हैं कि यूएफओस क्या है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा डेटा इसके बारे में दिया नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बुक एक तरह का डिज़ास्टर था, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा पता चला जो गवर्नमेंट नहीं बताना चाहती थी। ये तो फिर अब आप लोग के ऊपर है। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ कि आप लोग को क्या लगता है, या आप लोगों ने कभी यूएफओस देखा है कि नहीं।